कलाला की वरासत कैसे तकसीम की जाए। पहले कलाला होता क्या है। कलाला कोई मर्द हो सकता है या कोई खातून हो सकती है। जब वो इस दुनिया से चला जाए उस वक्त ना उसका कोई अपना बेटा था, ना उसकी कोई बेटी थी, ना उसका पोता था, ना उसकी पोती थी कोई। इसी तरह ना उसका उस वक्त उसका बाप जिंदा था, ना उसकी माँ जिंदा थी, ना उसका दादा जिंदा था, ना उसकी दादी जिंदा थी जब वो इस दुनिया से चला गया। अब जो उसकी वरासत है इसको हम तकसीम कैसे करें। जो शरीयत कहता है कि वो ये कहता है कि इसको करीबी रिश्तेदारों में तकसीम करो। अब जो ये करीबी रिश्तेदार है इनमें कौन आता है, इनमें आ जाता है उसका भाई और बहन। अब जो ये भाई और बहन ये तीन तरह के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक ही माँ और एक ही बाप से जो बच्चे पैदा होंगे उनको हम कहते हैं सगे भाई बहन। या तो वैसे भाई बहन उसके होंगे, या कभी ऐसी भी सूरत हो सकती है जिसको हम कहते हैं कंसाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जिनका बाप सेम हो मगर उनकी माँ अलग अलग हो। एक ही आदमी ने 2 या 3 शादी की और उनसे अलग अलग उनके बच्चे हुए होंगे। वो जो भाई होंगे भाई बहन होंगे वो सौतेले भाई बहन हो सकते हैं उस सूरत में। इस तरह तीसरी बात ये हो सकती है उनकी माँ तो सेम है मगर उनका बाप अलग अलग है। मिसाल के तौर पर एक औरत है उसने शादी की थी, या तो उसका शौहर चला बसा इस दुनिया से, या उसका डाइवोर्स हुआ होगा, और जो उसकी पहली शादी थी उससे उसके कुछ बच्चे थे। अब उसने दूसरी शादी की और वहां से भी कुछ उसके बच्चे होंगे। और जब ये दोनों सूरतें होंगी तो उनको भी हम सौतेले भाई बहन कह सकते हैं, कहते हैं। अब इन तीनों में कैसे तकसीम होगी। पहली बात यह है कि जो शरीयत वो ये कहती है ये जो तीसरी कैटेगरी के बंदे हैं जिनकी माँ सेम है मगर बाप अलग अलग है, उनमें ऐसे तकसीम होगी कि छठा हिस्सा 1/6 किनको मिलेगा अगर भाई है या सौतेला भाई है या सौतेली बहन है। अब अगर सौतेले भाई और बहन 2 या 3 से ज़्यादा होंगी उनमें 1/3 के हिसाब से उनमें तकसीम होगा। और जो बाकी मानिंदा है वो पहले तकसीम होगा, जो उसके सगे भाई बहन होंगे उनमें तकसीम होगा। अब अगर सगे भाई बहन नहीं होंगे उस सूरत में बराबर के इसी तरह से जो कंसाइन ब्रदर्स उनमें तकसीम होगा। इसी तरह से अब अगर इन सभी कैटेगरीज में कोई नहीं होगा उस सूरत में जो ये वरासत है ये तकसीम हो जाएगी किन में, जो बाकी रिश्तेदार आ जाते हैं वो अलग हो सकते हैं, वो चेंज होता रहता है, वो रिश्तेदारी में कौन आता है शेयरर्स में कौन आता है उस हिसाब से हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।